आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के नेट जीरो कार्बन इमिशंस प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर हम बात करेंगे हाइड्रोजन एनर्जी मिशंस के बारे में और नंबर 2 पे हम बात करेंगे हमारी भारतीय रेलवे पैसेंजर कोचेस ट्रेन को साफ करने के लिए यूज करेगी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे हम सालाना 1.28 करोड़ लीटर पानी की बचत कर सकेंगे। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम कोचेस की, जो साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंडिया के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर मोर वीडियोस लेटेस्ट अपडेट के लिए। मेगा मिशन में पॉइंट नंबर 1, हमारी भारतीय रेलवे ने उठाया है काफी बड़ा कदम नेट जीरो कार्बन इमिशंस को लेकर। अब हमारी इंडियन रेलवे हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेनों को चलाएगी ट्रैक्स पर। इनिशियली भारत में डेम्यू व्हीकल्स के 2 रैक में चेंजेस करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लगाए जाएंगे। बाद में इसे नैरो गेज के इंजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमारी भारतीय रेलवे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के जरिए ट्रेन चलाने का ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय रेलवे जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन को हरियाणा के सोनीपत जिन सेक्शन पर चलाने की तैयारी कर रहा है। इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल ने नॉर्थ रेलवे के 89 किलोमीटर सोनीपत जिन सेक्शन पर एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को रेट्रोफिटिंग करके हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी को ट्रेनों में डेवलप करने के लिए बीड इन्वाइट किए हैं और इस इनविटेशन की डेट है 21 दिसंबर 2021 से 5 अक्टूबर तक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोनीपत जिन सेक्शन पर टेंडर प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया गया है ट्रेनों को चलाने के लिए। वैसे तो हमारी इंडिया का जो मिशन है 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशंस का, तो अब यहाँ पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारी भारतीय रेलवे इस नई टेक्नोलॉजी से सालाना 2.3 करोड़ की बचत तो करेगी ही, साथ ही में एवरी ईयर 11.12 किलो टन कार्बन फुटप्रिंट इमिशन को भी कम करेगी। हाइड्रोजन फ्यूल्स को अब तक का सबसे क्लीनेस्ट एनर्जी मॉडल कंसीडर किया गया है और एक बार ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाने के बाद डीजल से चलने वाले सभी लोकोमोटिव को हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इंजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो इस तरह की ट्रेनें काफी कम कंट्रीज में चल रही है, जैसे जर्मनी में इसके एक रैक का ट्रायल किया जा चुका है और वहीं पोलैंड में भी हाइड्रोजन फ्यूल वाले ट्रेन का ट्रायल किया जा चुका है। और अब बारी है हमारे इंडिया की। इस नई टेक्नोलॉजी से ग्रीन एनर्जी को काफी ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल्स वाली ट्रेनें हमारी इंडिया में सक्सेसफुल होती हैं या नहीं। मिशन नंबर 2, अब हमारे पैसेंजर ट्रेनों के जो कोचेस है वो बिल्कुल चमचमाते नजर आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ट्रेनों में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स को अब कोच बिल्कुल गंदे नजर नहीं आएंगे और महज कुछ ही मिनटों में ट्रेनों के सभी कोचेस की सफाई हो जाएगी। हमारी भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की सफाई के लिए भोपाल में बसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट को लगाया है और ये ऑटोमेटिक प्लांट कई मायनों में यूनिक और स्पेशल है। वैसे तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट करके इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तो पहले ही बना दिया है और अब यहाँ पर वॉशिंग प्लांट को लगाकर इसकी पूरी तरह से काया पलट की जा चुकी है। भारतीय रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में पहला ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट को हबीबगंज में शुरू किया गया है और ये मॉडर्न इक्विपमेंट से पूरी तरह से लैस है। इस वॉशिंग प्लांट से मात्र 10 मिनट में 90% तक पानी को यूज करके कोचेस की सफाई हाई क्वालिटी जैसी सफाई कर देता है, जिससे वाटर सेविंग में भी काफी ज्यादा मदद मिल रही है। और इस स्टेशन पर नंबर ऑफ ट्रेनों को भी बढ़ाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों की सफाई और क्लीनिंग की जा सकेगी। ये नए वॉशिंग प्लांट 24 कोचेस वाली ट्रेनों को बाहरी हिस्से में महज 8 मिनटों में धोकर साफ कर सकता है। इससे वाटर सेविंग तो काफी ज्यादा होगी ही, साथ ही में कुछ ही मिनटों में पूरी ट्रेन चमचमाती नजर आएगी। वैसे तो ट्रेन के एक कोच को धोने के लिए 1500 लीटर पानी का यूज होता है, लेकिन इस नए ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट से केवल 300 लीटर पानी से सभी कोच धुल सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि 300 पानी से भी 80% तक पानी रिसाइकल करके उसको फिर से यूज भी किया जा सकेगा। प्लांट में केवल 20% ही ताज़ा पानी लिया जाता है। इससे 96% तक पानी की बचत होती है, मतलब सालाना 1.28 करोड़ लीटर पानी को बचाया जाता है। और अब बात करते हैं मिशन नंबर 3।
अब यहाँ पर हमारी भारतीय रेलवे को 2022 की शुरुआत में ही पहला एल्यूमिनियम कोच मिलेगा। रेलवे को फरवरी 2022 तक एल्यूमिनियम बॉडी वाले कोचेस का जो पहला रैक है वो मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन कोचेस के लिए MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए साउथ कोरिया फर्म ड्वेंसेस के साथ मिलकर 128 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, लेकिन हमारी इंडिया और साउथ कोरिया में चल रहे कोविड-19 की वजह से इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डिले हो गया। अब यहाँ पर साउथ कोरिया फर्म एल्यूमिनियम बॉडी वाले कोचेस को डिजाइन करेगी और इसे कंफर्म करने के बाद इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री में फाइनल अप्रूवल के लिए भेजेगी। अभी स्टार्टिंग में इन कोचेस को साउथ कोरिया मैन्युफैक्चर करेगी, बाद में धीरे धीरे इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को मॉडर्न कोच फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करने लगेगा। इन कोचेस को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिससे इन कोचेस को ट्रैक पर 225 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाया जा सके। स्टेनलेस स्टील से कंपेयर किया जाए इन कोचेस को तो ये एल्यूमिनियम बॉडी वाले कोचेस ज्यादा हल्के हैं। इन कोचेस की बॉडी हल्के होने की वजह से इन्हें ट्रैक्स पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से दौड़ाया जा सकता है। तो आने वाले समय में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि साउथ कोरिया फर्म्स नेक्स्ट ईयर 2022 तक एल्यूमिनियम बॉडी वाले कोचेस के रैक को मैन्युफैक्चर कर पाएगी। तो ये थे हमारी इंडियन रेलवे के टॉप मेगा मिशन जिसमें हमारी भारतीय रेलवे ने फर्स्ट टाइम अपना कदम उठाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।